यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूत और चुड़ैल की मैंगो ट्रेन। ये उन दिनों की बात है जब जंगल में भारी भरकम मेला आया हुआ था। उस मेले में जंगल का हर पक्षी कभी गाड़ी में घूमता था तो कभी झूले में झूला झूलता था। सारे जंगल के पक्षी उस मेले के आने से बेहद खुश थे। सब पक्षी रात के समय अपना ज्यादा समय उसी मेले में बिताते थे। एक दिन की बात है, रात के समय जंगल के सारे पक्षी उस मेले में खेल रहे थे, झूम रहे थे। तभी अचानक से वहाँ एक दूर दराज पहाड़ी इलाके के दो अनजान भूतिया पक्षी तोता भूत और चुड़ैल कोयल प्रकट हो जाते हैं। वे दोनों भूतिया पक्षी एक साधारण पक्षी के अवतार में थे। अरे देख रहे हो तोता भूत, यहाँ तो मेला लगा है। अरे रो क्यों रहे हो तोता भूत? चुड़ैल बहन, मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि यहाँ इतने सारे पक्षी हैं और हमारी सारी शक्तियाँ भी खत्म हो गई है। अब हम इन सारे पक्षियों का शिकार कैसे करेंगे? अरे हाँ तोता भूत, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम तो किसी भी पक्षी का शिकार नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे तोता भूत? कैसे हम अपनी प्यास बुझाएंगे? कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा चुड़ैल बहन। इतने बरसों बाद हमें एक साथ इतने सारे पक्षी मिले हैं। इतना सुनहरा अवसर हम अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते। सारे पक्षी उस जंगल के मेले में मस्ती कर रहे थे। इधर दोनों भूतिया पक्षी ये सोच रहे थे कि कैसे इन सारे पक्षियों का शिकार करे। तभी तोता भूत को उसी मेले के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर कई सारे आम लगे हुए थे। उस आम के पेड़ को देखकर तोता भूत के मन में एक उपाय आता है। अरे वाह चुड़ैल बहन, मिल गया हमें रास्ता। अब हम इन सारे पक्षियों का शिकार कर सकते हैं। कैसे तोता भूत, कैसा उपाय मिला तुम्हें? वो देखो चुड़ैल बहन, वहाँ एक आम का पेड़ है जिस पर कई सारे आम लगे हैं। हम उस आम के पेड़ के सारे आम तोड़ देते हैं और उन आमों को अपनी शक्ति से बड़ा कर देते हैं और इस मेले में उन सारे आमों की एक ट्रेन बना देते हैं। जब जंगल का कोई भी पक्षी उस मैंगो वाली ट्रेन में बैठेगा तो उसे उस ट्रेन में कई सारे आम दिखाई देंगे और जो कोई भी पक्षी जैसे ही उन आमों को हाथ लगाएगा वो सीधे हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद हम दोनों उस पक्षी का आराम से शिकार करेंगे। अरे क्या गजब का दिमाग पाए हो भूतिया तोते। वैसे भी यहाँ मेला लगा है और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा कि ये मैंगो वाली ट्रेन हम भूत और चुड़ैल की ट्रेन है। हम अपना शिकार भी कर लेंगे और किसी का हमारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। पर तोता भूत, हम ट्रेन में कहाँ बैठेंगे? चुड़ैल बहन, वो मैंगो वाली ट्रेन हम खुद चलाएंगे। और हम जो आम ट्रेन के अंदर रखेंगे वो सारे आम हमारे भूतिया आम रहेंगे, जिसे छूते ही पक्षी सीधा हमारे पास आ जाएगा। हाँ। तो चलो फिर अपना ये खेल शुरू करते हैं। तोता भूत और चुड़ैल कोयल दोनों मिलकर उस आम के पेड़ पर जाते हैं और अपनी शक्ति से एक ही झटके में सारे आम तोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन सारे आमों को बड़ा कर देते हैं और उन्हें ट्रेन के डब्बे की तरह बना देते हैं। सारे आम एक मैंगो ट्रेन की तरह बन जाते हैं। तभी चुड़ैल कोयल और तोता भूत आगे सबसे बड़े मैंगो से बने इंजन में बैठते हैं और उस मैंगो वाली ट्रेन को लेकर उस मेले में आते हैं। सारे पक्षी जब उस मैंगो वाली ट्रेन को देखते हैं तो सब बहुत खुश होने लगते हैं। अरे वाह, अरे माँ देखो वो मैंगो वाली ट्रेन। अरे वाह, कितनी खूबसूरत ट्रेन है ये। ऐसी ट्रेन तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे माँ चलो ना, हम उस मैंगो वाली ट्रेन में बैठते हैं। चलो ना माँ, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ बेटा, हम चलते हैं। तभी तोता भूत एक साधारण तोता पक्षी के अवतार में उस मैंगो ट्रेन के इंजन से बाहर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे आओ आओ पक्षियों, इस खूबसूरत सी मैंगो की तरह दिखने वाली ट्रेन में बैठने का मजा लो। इस ट्रेन में बैठने की एक खास बात है कि इस मैंगो ट्रेन में बैठने का तुम्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। आओ आओ पक्षियों। सारे पक्षी ये बात सुनकर तोता भूत के पास आते हैं। क्या
इस मैंगो वाली ट्रेन में बैठने का हमें कोई पैसा नहीं देना होगा। हाँ कौवे भाई, ये ट्रेन की सवारी एकदम मुफ्त है, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। अरे वाह, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं असली मेला। चलो चलो, हम सब इस ट्रेन में बैठकर घूमने का मजा लेते हैं। अरे रुको रुको भाई, एक खास बात और है। अरे बताओ तोता भाई, अब कौन सी खास बात है? बताते हैं, थोड़ा सब्र रखो। वो खास बात ये है कि जब आप सारे पक्षी इस खूबसूरत सी मैंगो की तरह दिखने वाली ट्रेन में बैठेंगे तो आपको इस ट्रेन में कई सारे आम भी मुफ्त में खाने को मिलेंगे। हाँ अरे वाह, ये सुनकर तो और मजा आ गया। इसे कहते हैं आइसक्रीम खाने पर फालूदा लस्सी फ्री। अरे आज तो बड़ा मजा आएगा। चलो चलो जल्दी से अब हम इस ट्रेन में बैठ जाते हैं, वरना हमें जगह नहीं मिलेगी। सारे पक्षी उस मैंगो वाली ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाते हैं। तभी चुड़ैल कोयल वो ट्रेन को शुरू कर देती है और दोनों भूतिया पक्षी उस ट्रेन को चलाने लगते हैं। चुड़ैल बहन, अपना काम तो हो गया, अब बाकी का काम हमारे भूतिया आम करेंगे। आज परसों बाद हम अपनी प्यास बुझाएंगे। अरे ये ट्रेन तो चलने लगी है, पर वो आम कहाँ हैं? तभी एक आम तेजी से उड़कर भूरा कबूतर के हाथ में आ जाता है। ये देखकर भूरा कबूतर और सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। हैं? ये आम कहाँ से मेरे हाथ में आ गया? अरे कबूतर भाई, आपने आम के बारे में पूछा था ना, ये देखिए आम सीधे आपके हाथ में आ गया है। भूरा कबूतर अपने हाथ में रखा वो आम जैसे ही खाने लगता है, तभी भूरा कबूतर अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। कालू कौवा और सारे पक्षी जब ये देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वो कबूतर कहाँ गायब हो गया? ये क्या हो गया? अरे कबूतर भाई तो यही बैठे थे ना, फिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गए? सारे पक्षी ये देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। वो भूरा कबूतर सीधा तोता भूत और चुड़ैल कोयल के पास इंजन में आ जाता है, जहाँ दोनों भूतिया पक्षी अपने अपने असली भूतिया अवतार में आ जाते हैं। भूरा कबूतर जब उन दोनों चुड़ैल और भूत तोता को देखता है तो उसे घबराहट के पसीने छूट जाते हैं। भूत? अरे मेरे बाप रे बाप, मैं यहाँ कैसे आ गया? कबूतर, अब तो हमारा शिकार है। चुड़ैल बहन, चलिए इस कबूतर का खून पीकर अपने शिकार की पहली बोनी करते हैं। अरे मुझे मारकर तुम दोनों को क्या मिलेगा? मुझे जाने दो। तभी तोता भूत उस कबूतर की मुंडी अपने मुंह में लेता है और एक ही झटके में उस कबूतर को खा लेता है। अरे क्या गजब का स्वाद था इस कबूतर का, इसे खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तभी एक और आम उड़कर उस कालू कौवे के हाथ में आ जाता है और वो कालू कौवा भी गायब होकर उन भूतिया पक्षियों के पास आ जाता है। चुड़ैल कोयल उस कालू कौवे को एक ही झटके में खा जाती है। इसी तरह एक एक करके कई सारे पक्षियों को वो चुड़ैल कोयल और तोता भूत खा जाते हैं। अब कुछ ही पक्षी उस मैंगो वाली ट्रेन में जीवित बचे थे। वो ये सब देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पर वो ट्रेन बड़ी तेजी से भागे जा रही थी, जिसकी वजह से कोई भी पक्षी उस मैंगो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब तक लगभग सारे पक्षी उन दोनों चुड़ैल और भूत का शिकार बन गए थे। अब केवल टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों माँ बेटी अकेले बचे हुए थे। माँ, ये सारे पक्षी कहाँ चले गए और ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है? बिटिया, लगता है ये ट्रेन भूतिया ट्रेन है, हमें कैसे भी करके इस ट्रेन से कूदना होगा। दोनों चिड़िया माँ बेटी बड़ी हिम्मत करके उस ट्रेन से कूद जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों को बहुत चोट लग जाती है। वो दोनों भूतिया पक्षी उस ट्रेन को लेके वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया और टोनी चिड़िया दोनों वहाँ से अपने घोंसले में चले जाते हैं। इसी तरह टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया की जान बच गई। यहाँ आपकी दोस्त टोनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर।
जूते बनाने वाली चुड़ैल। इन दिनों बरसात का मौसम था। सारे जंगल में बरसात से पक्षियों का बुरा हाल हुए जा रहा था। हर तरफ कीचड़ और गीली मिट्टी छाई हुई थी। उसी जंगल में एक पुन्नी नामक गरीब चिड़िया अपने पति भोलू चिड़े के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन पुन्नी चिड़िया अपने पति भोलू चिड़े से कहती है, भोलू, अब तुम बाहर जंगल में नहीं जाओगे। तुम बाहर से आते हो तो तुम्हारे गंदे कीचड़ में भरे पैरों से हमारा पूरा घोंसला गंदा हो रहा है। मैं कितनी बार घोंसले की सफाई करती रहूं? अरे पुन्नी, बाहर बरसात हो रही है, सावन का महीना चल रहा है। अरे इन दिनों ये सब कीचड़ तो होता ही है। अरे सारे जंगल के पक्षियों का यही हाल है। अब क्या बरसात की वजह से हम जंगल में जाना छोड़ दे? क्या हम पक्षी बस अपने घोंसले में ही बैठे रहे? हाँ, अरे बाहर जाते हो तुम तो कितने गंदे होकर आते हो और फिर मुझे ही घोंसले की साफ सफाई करनी पड़ती है। एक दिन करके देखो जरा सफाई, तब पता चलेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं पोती के कुछ पत्ते तोड़ कर लाता हूँ ताकि हम बारिश के पानी में भीगे ना। वैसे भी हमारा घोंसला तो टूटा हुआ है, हमें उस पर पोती के पत्ते चढ़ाने होंगे ताकि हमारे घोंसले में पानी ना आ पाए। नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे। अगर तुम बाहर गए तो और ज्यादा कीचड़ में अपने पैर भरा कर लाओगे और सारे घोंसले को गंदा करोगे। तुम यही रुको, मैं पोती के पत्ते ले आती हूँ। ये कहकर पुन्नी चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर बाहर आती है और वो जंगल के उस स्थान पर जाती है जहाँ पोती के पत्ते लगे रहते हैं। पुन्नी चिड़िया जैसे ही वहाँ पहुँचती है, वहाँ एक भी पोती का पत्ता नहीं था। ये देखकर पुन्नी चिड़िया दंग रह जाती है। अरे यहाँ एक भी पोती का पत्ता नहीं है। लगता है सारे पक्षियों ने यहाँ से पोती के पत्ते ले लिए हैं। चलो मैं पास वाले जंगल से ही पोती के पत्ते ले आती हूँ। ऐसे में बरसात भी नहीं है, बारिश होने से पहले ही मुझे लौट कर आना होगा। पुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़कर पास वाले जंगल में जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक कोयल नजर आती है जो सड़क के पास बैठकर जूते बना रही थी। ये देखकर पुन्नी चिड़िया उस कोयल के पास जाती है। अरे कोयल बहन, आप तो बड़े अच्छे जूते बना रही हो। कितने की जोड़ी है जूतों की? अरे चिड़िया बहन, आप कौन है? मैं पास वाले जंगल में ही रहती हूँ कोयल बहन। चिड़िया बहन, क्या आप मेरे बनाए हुए जूते खरीदेंगी? एक बार आपने ये जूते पहन लिए तो आप कितने भी कीचड़ में जाओ, आपके पैर कतई नहीं भरेंगे। ये जूते मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि ये बरसात के मौसम में पक्षियों के पैर कीचड़ और गीली मिट्टी में ना भरे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी भोलू बहुत ही कीचड़ में पैर भराते हैं। मैं उनके लिए और अपने लिए 2 जोड़ी जूते ले लेती हूँ। अरे कोयल बहन, कितने की है एक जोड़ी जूते? मुझे 2 जोड़ी चाहिए। चिड़िया बहन, अगर आप मेरे ये सारे जूते बिकवा दोगी तो मैं आपको 2 जोड़ी जूते मुफ्त में दे दूंगी। ये बात सुनकर पुन्नी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे कोयल बहन, मेरे जंगल के सारे पक्षी आपसे ये जूते खरीद लेंगे। आप मेरे साथ मेरे जंगल चलिए, वहाँ आपके सारे जूते बिक जाएंगे। ये बात सुनकर कोयल पुन्नी चिड़िया के साथ उसके जंगल आती है। वहाँ पुन्नी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को बुलाती है और उन जूतों के बारे में बताती है। वो जूते देखकर सारे जंगल के पक्षी बेहद खुश हो जाते हैं और सब एक एक जोड़ी जूते उस कोयल से खरीद लेते हैं। अरे वाह कोयल बहन, आपके ये जूते तो बड़े ही मजेदार हैं। इस बारिश में ये जूते हमारे बहुत काम आएंगे। अरे कोयल बहन, आपने कहा कि ये जूते आप खुद बनाती हो। मैं तो कहता हूँ आप इसी जंगल में एक घोंसला बना लीजिए और यहीं बैठकर जूते बनाने लग जाइए, ताकि जब भी हमारे ये जूते खराब हों तो हम तुरंत आपसे दूसरे जूते खरीद सके। नहीं नहीं कौवे भाई, मेरा घोंसला इस जंगल के बाहर है। मैं वहीं सड़क पर बैठकर जूते बनाती हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मेरे यहाँ से जाने के बाद आप सब पक्षी मुझे बहुत याद करोगे। ये कहकर कोयल वहाँ से उड़कर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और सब पक्षियों को देखती है। सारे पक्षी वो जूते खरीदकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो कोयल एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। और जितना खुश होना है पक्षी हो जाओ, क्योंकि अब आप सबके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छाने वाला है। चलो, मैंने अपना जाल तो बिछा दिया, अब ये मेरे शिकार खुद मेरे पास चलकर मेरी गुफा में आएंगे। वो जूते बनाने वाली कोयल एक भयानक चुड़ैल थी, पर पुन्नी चिड़िया और जंगल के सारे पक्षी इस बात से अनजान थे। वो चुड़ैल कोयल वहाँ से उड़कर अपनी गुफा में चली जाती है। रात का समय सब पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। चंपू तोता अपने घोंसले में अपनी पत्नी के साथ वो जूते पहनता है।
अरे मंजी, ये देखो, ये जूते मेरे पैरों में कितने अच्छे से फिट हो गए हैं। हाँ चंपू, ये देखो मेरे पैरों में भी ये जूते कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो अब बहुत हो गया मंजी, रात बहुत हो गई है, अब इन जूतों को उतार कर हम सोते हैं। दोनों अपने पैरों से वो जूते उतारने लगते हैं, पर वो जूते उनके पैरों से उतर ही नहीं पाते। ये देखकर दोनों तोते दंग रह जाते हैं। जी ये सब क्या है? ये जूते हमारे पैरों से उतर क्यों नहीं रहे हैं? हाँ मंजी, मैं भी अपने पैरों के जूते निकालने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और ये जूते मेरे पैरों से निकल ही नहीं रहे। तभी दोनों तोते अपने आप बाहर की ओर तेजी से चलने लगते हैं। उनके साथ साथ जंगल का हर पक्षी उन जूतों को पहनने के बाद अपने आप चलने लगता है और सब एक साथ चलकर जंगल के बाहर जाने लगते हैं। सब पक्षी ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? हम अपने आप ये कहाँ जा रहे हैं? ये जूते हमारे पैरों से निकल क्यों नहीं रहे हैं? और ये जूते हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे पक्षियों, अरे कोई तो कुछ करो, अरे हम ये कहाँ जा रहे हैं? सारे पक्षी तेजी से उसी चुड़ैल कोयल की गुफा की ओर जाते हैं। सब परेशान हो जाते हैं, ना कोई पक्षी उड़ पाता है, ना कोई रुक पाता है। सब पक्षी एक बड़ी सी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। इतनी बड़ी और डरावनी गुफा देखकर सब पक्षी दंग रह जाते हैं। हम इस गुफा में कैसे आ गए? और ये गुफा तो कितनी डरावनी है। चिड़िया बहन, ये सब आपके कारण हुआ है। आपने उस कोयल को क्यों बुलाया था हमारे जंगल में? उसी के इन जूतों के कारण हम इस गुफा तक आ गए हैं। पता नहीं वो कोयल कौन थी, कहाँ से आई थी। तभी उन पक्षियों के सामने वही चुड़ैल कोयल अपने चुड़ैल के अवतार में आती है, जिसे देखकर सारे पक्षियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये कोयल तो चुड़ैल है। इसका मतलब हमने एक चुड़ैल के जूते पहन लिए। हाँ बेवकूफ चिड़िया, आज तुम्हारी ही बेवकूफी की वजह से मुझे इतने सारे शिकार मिले हैं। अब मैं तुम सारे पक्षियों को मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ऐसे कैसे मार देगी? पहले मुझसे निपट के बता। वो चुड़ैल कोयल कालू कौवे को पकड़ती है और उसे कच्चा ही चबा चबा कर खा जाती है। ये देखकर सारे पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बाप रे, अरे इसने तो कौवे को एक झटके में खा लिया। अरे भागो रे यहाँ से। सारे पक्षी उस गुफा के बाहर भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल कोयल गुफा का दरवाजा बंद कर देती है, पर पुन्नी चिड़िया अकेली गुफा से बाहर निकल जाती है। अब कहाँ भागोगे पक्षियों? आज तुम सबको मेरे हाथों ही मरना है। वो चुड़ैल कोयल एक एक कर सारे पक्षियों को खाने लगती है। इधर पुन्नी चिड़िया सारे पक्षियों की चीखें सुनकर और ज्यादा घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कोयल तो सारे पक्षियों को मारने लग रही है। मुझे पक्षियों को बचाना होगा, पर कैसे? पुन्नी चिड़िया गुफा के इधर उधर घूमने लगती है और अंदर चुड़ैल कोयल एक एक पक्षियों को खाती जा रही थी। तभी बाहर पुन्नी चिड़िया की नजर एक कोयल की मिट्टी की मूर्ति पर पड़ती है। पुन्नी चिड़िया गुस्से में आकर उस कोयल की मिट्टी की मूर्ति को उठाती है और उसे जमीन पर फेंक कर तोड़ देती है। ऐसा करते ही वो चुड़ैल चील अंदर जलकर भस्म हो जाती है और तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है और बचे हुए पक्षी उस गुफा से तेजी से निकलकर बाहर चले आते हैं। इसी तरह पुन्नी चिड़िया ने ही उस चुड़ैल कोयल का खात्मा किया और अपने जंगल के पक्षियों का जीवन बचाया।